देखो एक इक्वेशन दिया है 8x प्लस 8x माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस। इक्वेशन से हम एकदम एग्जैक्ट क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं लगभग। क्या है 8x माइनस 15y प्लस 51 इक्वल टू 0 है। इसलिए x 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 51 और y 50। एक बार y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस 51/8, नहीं मिलेगा। तो 0,15 लगभग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 1 2 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्या नहीं भी ना होगा। और एक है माइनस x इक्वल टू नेगेटिव 8 6 48, थोड़ा सा और ज्यादा 3 है 3 6 लगभग मान लो यहां पे आएगा, नहीं माइनस 51/8,0। ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से ओरिजिन, यही ओरिजिन है 0 0, इससे इस लाइन को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, इसका लेंथ क्या होगा, इसका मान लो P है, OP का डिस्टेंस क्या होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 to the line 8x minus 15y plus 51 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी OP, ठीक है। OP इक्वल टू मिलेगा, मॉड लगा देंगे, ओरिजिन को क्या करेंगे x के जगह पे पुट करेंगे, ओरिजिन से है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 0 माइनस 15 इंटू 0 प्लस 51 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर x का कोफिशिएंट जो होगा 8 उसका स्क्वायरिंग, फिर प्लस y का कोफिशिएंट माइनस 15 है, माइनस 15 इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको मॉड पे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 0 होगा 0 51 और डिवाइडेड बाई 8 8 जा 64 प्लस 225 मॉड, क्योंकि पॉजिटिव डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता, तो 51/64 और 25 को जोड़िएगा 5 4 9 6 2 8 हो गया 2, नहीं इसका स्क्वायर रूट 17 का हो जाएगा, होगा 51/17 यानी 17 51, तो कितना डिस्टेंस मिलेगा 3 यूनिट्स मिलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन इक्वल टू 3 यूनिट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो भी पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से पूछा जाएगा उस पॉइंट को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, मॉड लगाएंगे और x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग करके सम करेंगे, स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, अब आप देख रहे हो यही x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, x एक्सिस से कितना एंगल बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, इसका ही अगर हम स्लोप निकालते तो एक तो 90 है, तो एक कितना बच जाता, मतलब ए मान लो अगर थीटा है तो क्या होता है 90 माइनस ही थीटा ना, क्योंकि दोनों का एक एक कर ले 90 होगा, दो का सम 90 होता है, तो क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, इधर से टोटल देखे तो स्ट्रेट लाइन, तो एक क्या बचेगा 180 माइनस 90 और माइनस थीटा। अब इसको जरा कैलकुलेट करोगे तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो इसी का स्लोप निकाले और उसमें क्या कर दे 90 डिग्री ऐड कर दे, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आ जाएगा। तो यही बोल रहे थे आप क्या करो, ट्रायंगल प्रॉपर्टी कुछ लगाओ, क्या तो नहीं बन जाएगा। इसलिए अब यहाँ
also find angle of inclination of perpendicular line OP with positive direction of x एक्सिस। तो क्या मिलेगा 90 डिग्री और प्लस थीटा। थीटा क्या है स्लोप किसका जो आपका स्ट्रेट लाइन था उसी का स्लोप था, तो उसका हम स्लोप निकालते हैं थीटा। तो थीटा निकालने के लिए नाउ यहीं पे आकर रुक जाइए। नाउ tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा स्लोप माइनस ए बाई बी। इसी इक्वेशन से इस इक्वेशन का नाम था 8x माइनस 15y और प्लस 51 इक्वल टू 0। तो स्लोप आएगा माइनस ए बाई बी। तो माइनस 8 बाई माइनस 15 यानी 8 बाई 15 यानी p बाई बी यानी tan थीटा इक्वल टू p बाई बी आ गया। तो इससे हमें पता चल जाएगा 8/15 sin थीटा। ये तो कोई स्पेशल वैल्यू होता नहीं है, होगा क्या नहीं होगा। तो हमारे पास 8/15 15 8 64 17 ऐसे तो बन जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे चला जाएगा, लेकिन ऐसे एंगल का हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कितना एंगल बनेगा। ठीक है, उस केस में जब हमें नहीं पता चलेगा ना तो हम क्या करेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इधर जाएगा तो इनवर्स 8/15 लिख देंगे। इसलिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो था ये क्या आ जाएगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इक्वल टू 90 डिग्री और प्लस tan इनवर्स 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन which the length of the perpendicular upon which the length of perpendicular length of the perpendicular from the origin is 6 from the origin is 6 and the gradient of this and the gradient of this perpendicular is 3/4 of this perpendicular is 3/4। क्लियर। फिर से एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, मिला लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन व्हिच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 6 एंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस परपेंडिकुलर is 3/4। gradient of this perpendicular is 3/4। तो आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है
ऐसे, ठीक है, एक ऐसा लाइन है। तो इस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है, जो ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर है वो 6 यूनिट डिस्टेंस है। जो परपेंडिकुलर है ए विथ द एक्स एक्सिस से ही स्लोप ग्रेडियंट बोल रहा है ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का भी मीनिंग स्लोपिंग होता है, ठीक है, ग्रेडियंट का भी मीनिंग स्लोप। तो स्लोप इस लाइन का जो है स्लोप वो m इक्वल टू यानी tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, 3/4 है। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो ये जब 3/4 है ना, तो इसका एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल कितना होगा। अब ये 3/4 हो गया, tan थीटा इक्वल टू, तो आपको तो इस लाइन का स्लोप चाहिए। हाँ, बट एक चीज ध्यान में रखेंगे, आपको पहले एक सिमेट्रिक फॉर्म का एक इक्वेशन था, कोई इक्वेशन एक लिखना था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ऐसा कोई लाइन का इक्वेशन था। जो ये जो p था ना, ये ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और ये जो एंगल बनाएगा वो अल्फा था। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना रहता था, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन लिखते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे क्या करेंगे, लगाएंगे, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है, जिसको नाम से क्या जानते हैं, नॉर्मल फॉर्म। कल शॉर्ट एक हम सारे बनाए थे उस दिन सैटरडे को, जितना शॉर्ट था ना, शॉर्ट एक वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, जितना स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन का पूरा जितना है, परपेंडिकुलर, स्लोप, ये सारे फॉर्म सारे उसमें मिक्स है, एक साथ है। वो लगभग कुछ देर का वीडियो है, 30-40 मिनट का है, पूरा स्ट्रेट लाइन एक बार में खत्म है, पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पूरा रिकॉल कर दिया गया है और सबको लिख लिख के एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो है ना नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म ऐसा इक्वेशन है जो ओरिजिन से एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन ही नॉर्मल फॉर्म है। तो ये अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन परपेंडिकुलर जो है उस लाइन का। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू इतना था, 3/4 था, तो आपको क्या निकालो, sin थीटा, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो 3/4 है ना, तो एक PB है, तो P इक्वल टू हो गया 3, B इक्वल टू 4 एंड H क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। इसलिए sin थीटा P/B यानी P/H, तो 3/5 और एंड cos थीटा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म इक्वल टू x cos अल्फा, अल्फा इज द थीटा, कितना cos थीटा, पहले इसे लिख देते हैं y sin थीटा इक्वल टू p, p क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, x cos थीटा का वैल्यू 4/5 प्लस y इंटू साइन थीटा का 3/5 इक्वल टू p इक्वल टू 6 था। p इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 6। अब इसी को सॉल्यूशन करिएगा, जो मिलेगा वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। 3x, यस, 4x प्लस 3y इक्वल टू 30 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ये कौन सा है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। हाँ वही ना बोले है ना, वीडियो में एक बनाए हैं सारा, नहीं वैसे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। मैं सारे बोर्ड पे लिख कर अब वीडियो लाइव क्लासेस में अपलोड किए हैं, ठीक है। इसमें है, लेकिन इसमें जो है ना एक थोड़ा नहीं है, बहुत है, अभी एक्स्ट्रा भी है, बहुत सारा है। अच्छा ठीक है, देख लेना, अच्छा ठीक है देख लेना, नहीं तो एक वीडियो जो बनाए है ना वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, एकदम पूरा खाली थ्योरम ही लिखा गया, दूसरा कुछ नहीं। और वो जो लिखा गया है ना यहाँ पे है, तो बहुत सारा वर्ड अलग अलग वाला भी है, और उसमें है तो कुछ नहीं है, बिल्कुल जो फॉर्मूला है एकदम सटीक सटीक उसमें है। इसलिए दूसरा एक क्वेश्चन लिखो,
Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line which is at a distance 5. Which is at a distance 5 from the origin. From the origin and the perpendicular from the origin to the line and the perpendicular from the origin to the line makes an angle 60 degree. Makes an angle 60 degree with the positive of the x-axis. With the positive of the x-axis. With the positive of the x-axis. x-axis से पॉजिटिव डायरेक्शन का ही बात हो रहा है. 60 डिग्री एंगल बना रहा है कौन? परपेंडिकुलर जो लाइन है वो. फिर वही फॉर्म है. हाँ, एंगल दे दिया. इसके पहले क्या था? ग्रेडियंट उसका दिया हुआ था. तो ग्रेडियंट भी दिया, इसका मीनिंग क्या है? स्लोप ही दिया. स्लोप का मीनिंग tan थीटा. और tan थीटा का वैल्यू अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो अदर भी सबका हम निकाल सकते हैं बाय हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. cos 60 इक्वल टू 1/2 और sin 60 इक्वल टू √3/2. ये नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन है. ठीक है. फिर ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसे पूछा जा रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए. इस लाइन का क्या होगा जो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस है नहीं, और ये परपेंडिकुलर एंगल है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए x cos अल्फा, अल्फा यानी थीटा, cos यानी 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना ओरिजिन से? 5. यही हो जाएगा. यानी x 1/2 प्लस y इंटू √3/2 इक्वल टू 5. यानी x प्लस √3 y इक्वल टू 10. विच इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म. ये सारे नॉर्मल फॉर्म का है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखिए. ए लाइन थ्रू द पॉइंट. थ्रू मीन्स पास करना. थ्रू किसके लिए आ रहा है? पास करने के लिए. ए लाइन थ्रू द पॉइंट P1,2. ए लाइन थ्रू द पॉइंट P1,2 makes an angle 60 degree. Makes an angle 60 degree with the 60 degree with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis and is rotated rotate about P in the clockwise direction. About P in the clockwise direction through an angle 15 degree. Clockwise direction through an angle 15 degree. ठीक है. Find the equation of a straight line in the new position. Find the equation of a straight line in the new position के साथ straight line के इक्वेशन बताना है क्या होगा. अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है. एक बोल रहा है ऐसे नहीं बनाते कि ए लाइन पासिंग थ्रू P पॉइंट है 1,2 से क्या कर रहा है? पास कर रहा है एक लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
A line passing through P1, 2 makes an angle 60 degree with the positive direction of x axis. और ए लाइन ऐसे पास कर रहा है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है? तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अब जब हमें एंगल इसका पता चल गया और इसका पासिंग पॉइंट पता चल गया तो इसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा इस लाइन का? इसलिए इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इक्वेशन। और फिर एक और बात यहां बोल रहा है इसका इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं। तो ये तो बोला है कि ए लाइन थ्रू द पॉइंट इतना मेक्स 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इज रोटेट अबाउट पी के अबाउट रोटेट कर रहा है इन द क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलेगा ना, घड़ी ऐसे चलेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है थ्रू एन एंगल 15 डिग्री। तो यही पी पॉइंट से 15 डिग्री एंगल क्या हो गया? रोटेट कर गया नहीं, तो इधर रोटेट कर गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा है कितना? 15 डिग्री। तो अब बच कितना गया एक्स एक्सिस से एंगल? 45 डिग्री। तो यही न्यू लाइन का आपको क्या निकालना था? न्यू पोजीशन जो लाइन होगा उसका इक्वेशन। तो डायरेक्ट न्यू इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन वो क्या हो जाएगा? y माइनस पासिंग पॉइंट दिया हो तो y माइनस y1। y1 कितना है? 2 इक्वल टू स्लोप, यानी स्लोप यानी tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू अब कितना है न्यू लाइन के लिए? न्यू लाइन के लिए 45 डिग्री है, इंटू एक्स माइनस x1, x1 1 है। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है सारे, लेकिन समझ में आए तब तो, नहीं आएगा तो नहीं। क्या इसको और भी अगर माइनस से डिवाइड कर दे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेक्शन फॉर्मूला पे सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग क्या है? अगर मान लो कोई यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, 2 डिस्कस होगा, इसके बीच में कोई एक पॉइंट दे देगा तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो 5 और 2 के रेशियो में क्या कर रहा है? लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 5 और 2 के रेशियो में। तो यहां मान लो अगर 1,2 है, यहाँ 6,5 है, 2 पॉइंट है, इसको 5 और 2 के रेशियो में डिवाइड करना है तो एक पॉइंट का डिवाइडिंग पॉइंट आपको बताना है। तो इसके लिए एक पॉइंट अगर फाइंड करना है ना तो क्या होगा? तो देखो ये जो पॉइंट होगा इस 5 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स कोऑर्डिनेट में, तो 6 पचे 30, ठीक है। अब प्लस 2 से इधर एक्स कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई कर दो 2 और डिवाइडेड बाई रेशियो का सम, यानी 5 और 2 7, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए फिर इसी 5 से वाई कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करो 25 प्लस फिर इससे इधर एक्स कोऑर्डिनेट में 2 टू जा 4 और बाई सम ऑफ रेशियो 5 2 7, यही आपके पास मिलेगा 32/7, 32/7 अरे 29/7। यही आपका कोऑर्डिनेट मिलेगा। इसी का नाम है सेक्शन फार्मूला। क्या नाम है? सेक्शन। अब सेक्शन में 2 होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। जब अंदर में डिवाइड करेगा तो इंटरनल हो गया तो ऐड करेंगे, अगर बाहर चला गया तो एक्सटर्नल हो गया तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। देखो ऑर्थो सेंटर अगर हमें निकालना है ना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल,
इसका ऑर्थो सेंटर है क्या, हम मिड पॉइंट पे, इसका मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, या हम ऐसे ऑर्थो सेंटर को ले रहे हैं, सरकम सेंटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर्कम सेंटर। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यही परपेंडिकुलर हुआ, इधर से भी यहीं पे हुआ, और इस वर्टेक्स से भी इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सारे वर्टेक्स यहीं पे कट किया ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगा, आपको ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। और नहीं तो फिर आप क्या करो, आपके पास जैसे ट्रायंगल है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करो, ऐसे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जहां कट करेगा यही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। अब इस लाइन का इक्वेशन आप जब इसका पता है, इसका पॉइंट आप फाइंड कर ही सकते हैं, चाहे इसका स्लोप अगर हमें पता है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर है तो स्लोप निकाल सकते हैं, इसका पासिंग पॉइंट यहाँ पता ही है, इस लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसका भी आपको स्लोप 2 पॉइंट यहाँ दिया रहेगा तो ये पता ही है इक्वेशन, इससे इसका भी स्लोप पता चल जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, -1/m कर देंगे, और इसका पासिंग पॉइंट यहाँ पता ही है, इस लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका भी, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कटिंग पॉइंट मिलेगा, तो भी ऑर्थो सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।